गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी तक हमने फ्रांस की क्रांति से पहले की राजनीतिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, उभरता मध्य वर्ग और जो प्रमुख लेखक हैं उनकी पुस्तकों के बारे में जाना। या ये कहिए कि यदि हम फ्रांस की क्रांति के कारणों पर चर्चा करें तो हमने अभी तक राजनीतिक कारण, सामाजिक कारण, उभरता मध्य वर्ग और लेखकों की भूमिका, ये चार प्रमुख पॉइंट हमने इस लेसन के कर लिए। अब क्रांति की शुरुआत, यानी जिस दिन क्रांति की शुरुआत हुई उस दिन क्या स्थिति थी, उस दिन क्या कारण बने क्रांति के शुरू होने के, या ये कहिए कि तात्कालिक कारण क्या रहे। तो अब वहाँ जो नए कर लगाए जाने थे, जैसा कि आप जानते हैं 12 अरब लिरवे कर्ज था और राजा नए कर लगाने के प्रयास में था। और नए कर जो हैं या कोई भी कर है वो सिर्फ तीसरे वर्ग पर लगते हैं, पहले और दूसरे वर्ग पर कोई कर नहीं लगते। तो कर लगाने की व्यवस्था ये थी, कभी किसी सम्राट ने पहले बनाई थी, लेकिन वो भी राजा की मर्जी पर थी एक प्रकार से, कि प्रतिनिधि सभा की बैठक बुलानी कर लगाने के लिए, प्रतिनिधि सभा की मंजूरी लेना किसी राजा ने पहले आवश्यक किया था। प्रतिनिधि सभा में 1200 सदस्य थे, 300 पहले और दूसरे वर्ग से, 600 तीसरे वर्ग से। हालांकि उस नियम का किसी राजा ने पालन नहीं किया, क्योंकि 1614 के बाद 160 सालों में ये उस प्रतिनिधि सभा की कभी मीटिंग ही नहीं हुई थी। यानी प्रतिनिधि सभा थी तो, लेकिन वो नाम मात्र की थी। अब यहाँ तात्कालिक कारण क्या बना क्रांति की शुरुआत का, कि राजा ने उस प्रतिनिधि सभा की मीटिंग बुला ली नए कर लगाने के लिए। उस प्रतिनिधि सभा में एक और प्रावधान था कि जो 3 वर्ग थे, तीनों वर्गों की एक एक 3 वोट डाली जानी थी। अब वो 3 वोट में क्या होता था, राजा ने इसीलिए प्रतिनिधि सभा की मीटिंग बुलाई थी। 3 वोट में एक वोट पहले वर्ग का, एक वोट दूसरे वर्ग का, 2 वोट हो गई, और एक वोट तीसरे वर्ग का। वो कर लगना तीसरे वर्ग पर था, उनका एक वोट, पहले और दूसरे वर्ग के 2 वोट, तो वो जीत जाते थे। यानी ये भी एक कारण था कि मीटिंग बुलाओ तो भी राजा ही जीतता था, क्योंकि पहला और दूसरा वर्ग तो राजा के पक्ष में थे, उन पर कोई टैक्स लगना ही नहीं था। और यही विवाद का कारण प्रतिनिधि सभा की बैठक में रहा। तीसरे वर्ग के सदस्यों ने कहा कि सभी सदस्यों की वोटिंग होनी चाहिए। सभी सदस्यों की वोटिंग में तीसरा वर्ग जीतता था, क्योंकि उसके 600 सदस्य थे, पहले और दूसरे दोनों वर्गों के 300 थे। इस पर विवाद हो गया और तीसरे वर्ग के सदस्यों ने वॉकआउट कर दिया, यानी मीटिंग को छोड़ दिया। और वर्साई एक जगह है, वहाँ पर इंडोर टेनिस कोर्ट है, उसमें 20 जून को उन्होंने अलग से प्रतिनिधि सभा की मीटिंग बुलाई और ये फैसला किया कि ये प्रतिनिधि सभा तब तक भंग नहीं होगी जब तक राजा की शक्तियों को समाप्त नहीं किया जाता या उनको कम नहीं किया जाता। यानी सीधे सीधे उन्होंने आंदोलन की शुरुआत कहिए कर दी, सीधे सीधे ये मांग कर दी कि राजा की शक्तियों को कम किया जाए। एक स्थिति तो ये बनी क्रांति की शुरुआत वाले दिन, और दूसरी स्थिति क्या बनी कि वहाँ पर अकाल पड़ा हुआ था। फ्रांस में जो है, यूरोप में हमारी तरह लोग नहीं आटा रोज बनाते, खाना बनाते। वहाँ पर पाव रोटी खरीदी जाती है और खाई जाती है। जो तो वो पाव रोटी की कीमत आसमान छू रही थी, और बेकरी वाले ब्लैक मार्केटिंग भी करने लगे थे। ब्लैक मार्केटिंग मतलब
अपने जो स्टॉक है उसको छुपा लेना, ये जाहिर करना कि है ही नहीं, ख़त्म हो गया, ताकि मनमाने रेट लिए जा सकें। तो ये बेकरी वाले ब्लैक मार्केटिंग भी करने लगे थे। बेकरी पर लंबी लाइन पाव रोटी के लिए महिलाओं की लगी थी, इसको टाले। बेकरी पर पाव रोटी के लिए महिलाओं की लंबी लाइन लगी थी। और इस भीड़ ने उस ब्लैक मार्केटिंग से और उस जो है बढ़ती हुई महंगाई से परेशान होकर 14 जुलाई 1789 को धावा बोल दिया बेकरी पर। बेकरी पर हमला कर दिया, बेकरी को लूट लिया। फिर भीड़ सड़कों पर निकल आई और ये अफवाह फैल गई कि राजा ने जो है सेना को आदेश दे दिए, सेना आने वाली है। तो लोगों ने अपने बचाव के लिए बास्तिल की जेल पर धावा बोल दिया। वहाँ उनको हथियार मिलने की उम्मीद थी, वो मिले भी, और सीधी सीधी क्रांति की शुरुआत हो गई। बेकरी पर महिलाएं ज़्यादा थी। क्रांति की शुरुआत में महिलाओं का महत्वपूर्ण योगदान था। ये चीज़ यहाँ मैं इस पर जोर देकर इसलिए बता रहा हूँ कि आगे चलकर हम पढ़ेंगे कि महिलाओं को इस क्रांति के बाद मिला कुछ नहीं। तो ये क्रांति की शुरुआत के कारण थे। अब इस क्रांति के परिणाम क्या रहे वो कल पढ़ेंगे। तो हमने इसके कारणों में राजनीतिक कारण, सामाजिक कारण, उभरता मध्य वर्ग, लेखकों की भूमिका और तात्कालिक कारण, ये 5 कारण किए। अब इस क्रांति के परिणाम क्या रहे कल। धन्यवाद।